को बता दो, ये जमाने को सुना दो, सारी दुनिया को बता दो, ये जमाने को सुना दो, सारी दुनिया को बता दो, अपना मरकज बरेली रहेगा। आला हजरत, आला हजरत। मैं पूछना चाहता हूं उन सैयदजादों से जो कहते हैं हम आला हजरत को आला हजरत नहीं मानते हैं, मुझे बता तो सही, जब इल्मे गैब पे फतवे लग रहे थे तब तुम कहां सोए हुए थे? जब नबी को बेगैब कहा जा रहा था तब तुम कहां थे? जब नबी के नस्ल और असल को गाली दी जा रही थी तब तुम कहां थे? जब दुनिया यह कह रही थी कि हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते तब तुम कहां थे? तो जो असली नस्ली सैयद है वो कहते हैं बेटे जब तक जिंदा रहना आला हजरत को आला हजरत मानना, इसलिए कि जब मुस्तफा की अजमत पर हमले हो रहे थे तब बचाने के लिए बरेली का है मदरसा आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। ये बताइए वो कैसा सैयद है जो नबी के नौकर से प्यार न करे? इतना बड़ा मजमा है, सोशल मीडिया का दौर है, आज नहीं आज के बाद भी लोग सुनेंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई एक लाइन ऐसी दिखा दो जो आला हजरत ने अपनी जात के लिए लिखी हो। है और लिखी भी तो कैसी लिखी? कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर लाइन भी लिखी तो अपना तारुफ कैसे कराया? कहते हैं तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत कारी इंतजार साहिब क़िबला, कारी अब्दुल वकील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए पूरी जिंदगी आला हजरत ने जो लिखा, बोलो किसके लिए लिखा? अगर आप जानते हैं तो बोले किसके लिए? हुजूर के लिए, जोर से किसके लिए? अभी सब नहीं बोले, मैं सबसे भीख भी नहीं मांग रहा हूं, मेरी गुजारिश उनसे है जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। किसके लिए? इतनी जोर से बोलो जो कम से कम मुनाफिकों के कलेजे फट जाएं। किसके लिए? अगर सब कुछ हुजूर के लिए किया गया, कसम खुदा की, फिर सैयदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब आला हजरत की हिमायत करें। बोलो बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी बनती है, और बिला वजह नहीं कहते हम, कसम खुदा की हमारा अपना मानना है। आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया है, और सैयद क्या है ये आला हजरत ने बताया है। न कल आला हजरत असली नस्ली सैयदों से जुदा थे, न आज असली नस्ली सैयद आला हजरत से जुदा हैं। हाँ, मैं बड़ी बात नहीं कहता, पूछो ना आला हजरत कौन है, तो उनसे क्या पूछना है जिनको पहचानने के लिए शजरों की जरूरत पड़े? उनसे पूछना शजरे जिनसे पहचाने जाते हैं। चल मारहरा की जमीन पे उनसे पूछ कौन है आला हजरत। आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। हाँ? अच्छा, सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं। इलाके वालों, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, मेरी मुलाकातें आपसे कम होती हैं, लेकिन सुनिए, मैं अपनी जात के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके भले के लिए बोल रहा हूं। अगर फलाह चाहते हो ना तो ऐसे सैयद का दामन थाम लो। बरेली से आवाज आती है साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है। जो अपनों वफादारों को ना पहचाने तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा। जो हुजूर के वफादार को नहीं पहचानता वो गरीब मुरीद को पहचान लेगा। बुरा ना मानिए, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है,
मेरा पीर चकबंदी वाला पीर नहीं है, मेरे पीर को दुनिया ताज शरिया कहती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फख्र है मैंने उसका दामन थामा है जिसका नाम आए तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाया करती हैं। हाय हाय, उसका दामन थामा है। और सुनिए, झगड़ा तो बात आला हजरत तक नहीं, अब बात गौसे पाक तक होने लगी है कि मेरे अब्बा गौसे आजम से अफजल थे, मेरे दादा गौसे आजम से अफजल थे। मैंने कहा चल मान लिया, लेकिन एक बात बता, सीधी बात बता, जब गौसे पाक ये कहते हैं कदमी हाजी ही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दो बातें मान, या तो अपने बाप को वली मत मान, वली मानता है तो फिर उनका कदम भी मान। अच्छी बात है। दो ही बातें तो होंगी, जी जी, या तो वली मान या फिर कदम ही मत मान। कदम नहीं मानेगा तो वली नहीं, वली मानता तो कदम भी मान। ये झगड़े रह गए थे उम्मत को करने के लिए। बताइए, आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना था, हमने दीवारें खड़ी कर दी। माजरत के साथ, हजरत ने कोई चुब्बा कुब्बा नहीं पहना तो शायद किसी की नजर में वो पता नहीं कैसे सैयद है, इनके सर पे तो वो ताज नहीं है, वो वाला जुब्बा नहीं है। ओ यार, कभी फूल बताया नहीं करते हैं कि हम फूल हैं, बल्कि सच तो ये है खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब, पेंट किन बिल्डिंगों पे किया जाता जो पुरानी हो गई या चटक गई हैं, उन्हीं पे तो पेंट किया जाता है। जो नई बिल्डिंग हो, पेंट होगा वो तो पहले से ही नहीं है। भाई, कभी ये ख्याल ना करना कि हजरत मर्सिडीज से नहीं उतरे ना तो जी हम्माद अफजल। अल्लाह की कसम, मेरे जैसे करोड़ों हम्माद ऐसे शहजादों के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह की कसम, इनकी निस्बत यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। सारे जहान में आज उम्मत लड़ रही है। आज जरूरत है हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने। कहते बरेलवी लड़ाते नहीं, सच ये है न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये बात यहां तक पहुंची क्यों? इसलिए कि हमने लड़ा दिया। खुदा के वास्ते उम्मत को हुजूर की चौखट पे लाके खड़ा करो। अगर तिजोरियां भरना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती तो आला हजरत से बड़ी तिजोरी आज किसी की ना होती, किसी की नहीं होती। आज पीर आते हैं ना, पीर अल्लाह माफ करे, पीर आते हैं हुजूर तो कहते भाई ऐलान कर देना हमारे, तोप हो तुम, तूफान हो तुम, जो खिड़कियां बंद की जाएंगी। हम आ रहे हैं, ये हम क्या है? अल्लाह वाले आते हैं ना तो चुप होते हैं अल्लाह वाले, और रब के नकीब आवाज देते हैं, लोगों निकलो अल्लाह का वली आ रहा है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हमारे हम क्या मतलब कि 500 लोग गाड़ी के पीछे हो, 500 आगे हो, पता चले फला पीर आया है। ये कौन सा तरीका भाई? फला पीर आया, काम ये नहीं है। काम वो है जो बरेली से आवाज आती, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए, ये हमारे सर के ताज हैं। हाँ, अल्लाह की कसम, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मैं इन उलमा के कदमों की खाक हूं। लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, हम आज सीने से लगा लेंगे। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, मैं खुद चल के तुम्हें सीने से लगाने आऊंगा। मगर याद रखिए, अगर आला हज़रत के खिलाफ भौंके तो शजरे बाद में पूछेंगे, खाल पहले उतार लेंगे। याद रखिए, हाँ, शजरे बाद में पूछे जाएंगे, खाल पहले उतारी जाएगी। अपना उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और सुनो, आखिरी कील भी ठोकते ही चला जाऊं। अब अल्लाह जाने जिंदगी किसकी वफा करे किसकी ना करे, कब मुलाकात हो कब ना। लेकिन इस बात को दिल पे लिख के लेके जाएं, मिंबर से लेके नीचे तक।
और मिंबर वालों से भी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुनाफिक टाइप के हैं, जो इधर आए तो इधर वाले, उधर गए तो उधर वाले, ऐसे लोगों से हट जाओ। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाय में बिक जाते हैं, सिगरेट में बिक जाते हैं। इधर बैठे तो हुजूर बस आप ही आप, उधर गए तो हुजूर बस आप ही आप। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हाँ जी, सिर्फ एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मैं बताने लगा हूं, हम आला हज़रत को बिला वजह नहीं मानते। पाकिस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे, नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? पीर जमात अली शाह। और ऐसे पीर नहीं थे जो बैठे बैठे हरम का कुत्ता मारते हो। सुना है ना वो पीर साहब के मामले में, बड़ी पुरानी कहावत है, अपने बड़ों से हम सुनते चले आ रहे। बैठे बैठे मुरीद कहने लगा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे वो हरम में कुत्ता जा रहा था। क्या बड़ा पहुंचा हुआ पीर है भाई, इंडिया में बैठ के हरम का कुत्ता देख लिया। बीवी से कहने लगा जो बनाना बना ले, बड़ा पीर आया आज। कहा क्या हुआ? मेरा पीर यहां बैठे बैठे ना हरम देख लेता है। बीवी को भी गुस्सा था, नमाज तो एक टाइम की नहीं पढ़ी इसने, वो कुत्ता मार रहा है यहां से बैठे बैठे। तो औरतें अगर सुन्नी हो ना, तो बुजुर्ग फरमाते हैं अकीदा ना 60 साल बुढ़िया जैसा होना चाहिए। 60 साल की बुढ़िया का जैसा अकीदा होता है ना, वैसा सुन्नी को अकीदा रखना चाहिए। ये नहीं जी नहीं, मैं नहीं मानता जी वो सैयदजादे वाला हजरत जादे जी, मैं नहीं वो मैं उनको भी अच्छा मानता हूं, उनको भी नहीं। भाई सैयदजादा भी है ना, पूछ आला हजरत ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगर वो कहे आला हजरत हमारे हैं ना, तो कदम चूम ले, कदम चूम ले। इसलिए कि सुन्नियत की पहचान का नाम आला हजरत है, वाह वाह, अकीदे के मुहाफिज का नाम आला हजरत है। वाह, इस पे गुफ्तगू करूंगा तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, सिर्फ रिश्ता बताना चाहता हूं बरेली से हमारा क्या है और क्यों है। तो पीर जमात अली शाह बड़े बुजुर्ग, तो वो पीर साहब कहने लगे कुत्ता मारा हरम का। औरत ने क्या करा मालूम है? अंडे बना लिए और नीचे अंडे रख के ऊपर चावल। पीर साहब के पास खाना भेज दिया। पीर साहब दे बिस्मिल्लाह पे बिस्मिल्लाह पड़े जा रहे हैं। मुरीद कहता हुजूर शुरू फरमाए। कहने लगे सब्जी तो ले आइए। वो सीधा आदमी अंदर गया, बीवी से कहने लगा जाहिल तूने पीर साहब के लिए सब्जी नहीं भेजी? उसने कहा कौन कह रहा कि पीर साहब कह रहे? उसने सब्जी नहीं ली, झाड़ू उठाई और 2-3 दबा के दी। कहने लगी हरम का कुत्ता तो दिखाई दे गया, तुझे प्याले के ये चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दे रहा है? वो ऐसे पीर नहीं थे, और वो ऐसे भी नहीं थे जिनकी जेबों पे नजर हो, वो ऐसे थे जिनकी नजरें दिलों पे हुआ करती है। वाह वाह वाह। आज पीर साहब आते हैं हुजूर, बस माजरत के साथ आज पीर साहब आते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल होता मुरीद से, जमीन कितनी है? 70-80 पी गए आपकी दुआओं से। कितनी? 70-80 बीघा। अच्छा माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है? कि बस अभी ऑडी लाए थे। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, और लोग तावीज हमसे बगैर मांगे ले लो, फिर बिना मांगे तावीज चल रहे हैं। और जाओ, गलत नहीं कह रहा हूं, आजमा लेना। मुझे इन पीरों से नफरत है जो उम्मत में भी ना फर्क करते हैं। और कोई गरीब चला जाए ना, हुजूर फला मिलने आया, बैठाओ बाहर, 3-3 घंटे बैठा, मिलने का नंबर ही नहीं आ रहा है। अगर कोई अच्छे कलफ लगे कपड़े पहन के आ गया ना, तो कैमरे लगे देख रहे, भाई अंदर लाओ, और हाथ पकड़ पकड़ के कह रहे ये खाइए ना, ये खाइए ना। इसलिए पीर बना था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये फर्क हमने कर दी। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग ना कि आपकी मुरीदा खीर बना रही थी। क्या कर रही थी? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या बना रही थी? खीर बना रही थी। तो वो हांडी घोटे से घोट रही थी खीर को, धोखे से तेजी से लग गया तले में। तो जब आवाज पैदा हुई ना, अल्लाह ने औरतों को यह मलका दिया है कि ऐसे बर्तन बजे तो पहचान लेती थी कि चटक गया। जैसी उसको एहसास हुआ ना, टूटा, उसने कहा या पीर करम। भाई वो बोले जिन्हें पीर से सच्ची अकीदत है। जब आवाज आई ना टूटने की, खातून के मुंह से निकला या पीर करम। पीर खीर बन गई, औरत ने निकाली, तब उसका तला टूट के गिरा। औरत देख के शौहर से कहने लगी चलो जी, आज पीर के करम ने बचा लिया है, क्यों ना पीर की बारगाह में चलते हैं। खीर ली, पहुंच गई।
पीर जमात अली शाह बैठे थे, जाके खीर पेश की, हुजूर तनावुल फरमा।